जैसे भी ये कार्यक्रम हम एंड करेंगे, ब्रेक होगी, ब्रेक के अंदर हम
स्थल पे ले जाएंगे, कौन सी जगह पे हमने डेरा सोचा है, कौन सी जगह पे हमने खाने का प्लान किया है, कौन सी जगह पे हमने पंचायती का मंडप प्लान किया है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। और उस वक्त आप उसमें अपनी राय बताओगे कि कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, इसको बदल लो, यहाँ नहीं यहाँ कर लो। ये सारे आयोजन है तो अपने सिस्टम के मुताबिक काम चल रहा है और वो थोड़ा सा इसी तरीके से हम कार्यक्रम को चलाएंगे और इस काम को अंजाम देंगे। और इस काम की जो इमेज पैदा होगी वो हमारी गुजरात की इमेज, किसी एक गांव की या एक व्यक्ति की ये इमेज नहीं है, ये इमेज पूरे गुजरात की है। आज हम सबको खुशी होती है कि जब बाहर इंदौर, जयपुर, हैदराबाद इधर से जब हम मैसेज सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे गुजरात में बहुत शानदार शादी होने जा रही है और उस शादी में हम आएंगे। तो जब ये बात हम सुनते हैं तो ये गर्व यहाँ बैठे हुए सब आदमी को होना चाहिए। जब हम कौम की बात करते हैं तो कौम के हर इंसान में वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं, ये हमारे गुजरात का काम है और हम कर रहे हैं। ये शान, ये इज्जत, ये शोहरत आपको दूसरे स्टेट में जब मिलेगी तभी मिलेगी जब हम ऐसे कुछ काम करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किए। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं आज की तारीख में, हम आपके बच्चे ही हैं, आपने अभी तक बहुत सारे काम किए। अब अगर जमाने के साथ कुछ चीजें बदल रही है तो उस चीज को हर आदमी एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करके उसमें हमें गाइड करे। अगर हम कोई गलती करते हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं। आज सबको बुलाने का मकसद यही है। आप लोगों को इतनी दूर दूर से बुलाया, आपने भी पूरा दिन खराब किया, आपने तकलीफें ली यहाँ तक आने की, तो उस तकलीफों लेने के पीछे रीजन यही है कि हमारे गुजरात की जो आन और शान है वो 6 इलाकों में होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ ट्रस्ट की नहीं है, सिर्फ हिम्मतनगर की नहीं है, सिर्फ हमारे लोगों की टीम की नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरे गुजरात के आम जनता की है। आम जनता को इसमें जुटना पड़ेगा और जुटकर एक अपनी जज्बा दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं और यही इमेज लेकर जाएंगे। आज सबसे बड़ी खुशी मुझे कब होती कि मुझे कार्य ने बोला कि जयपुर से हिम्मतनगर आने वाली पूरी ट्रेन बुक है, हाउसफुल, एक भी टिकट नहीं है। यू कैन चेक ऑन ऑनलाइन टुडे कि आज की तारीख में 20 तारीख की ट्रेन जो हिम्मतनगर से आने वाली ट्रेन है उसमें एक भी सीट नहीं है। 100% ट्रेन बुक है, 100% इंदौर टू हिम्मतनगर ट्रेन बुक है। इवन बहुत सारे लोग हमारे महाराष्ट्र, हैदराबाद इधर से आ रहे 6 इलाकों में जो आज गुजरात की वैल्यू खड़ी हुई है उसको एंगेज करिए ना। हर आदमी को उसको यूज करना चाहिए कि ये जो इमेज बन रही है गुजरात की, इसका फक्र होना चाहिए। वो मैं गार्डन जब मेरा को प्लान 150 बाय 200 यानी 30,000 फुट जगह कम से कम आपका કરી સકા અમીમાં ડેરા બનાવવા का પૂરો આયોજન બોલો यो जो होल सकीમાં गीता को आयोजन है तो भाई दूल्हा दुल्हन की गीता अगर पढ़ाई जाए तो हॉल का हिसाब से जगह का हिसाब से वो एक आयोजन करवाते हैं। दूसरों बारह पंचायत को 135 बाय 135 को मतलब अंदाजी कापा बढ़ाया जाए पंचायती मंडल। दूसरों नेहरू को एक गेम्स को बाका इंतजाम को मतलब बनावा को मिलती है। और दूसरों मतलब नेहरू को लेडीज डिपार्टमेंट को खाड़ो बनाने का इंतजाम कर और પછી 4 एकड़ जमीन में पाकर जगह देने में पार्टी की व्यवस्था करवा को जरूर कंपनी की बातचीत की गई है। इस टाइप को प्राथमिक बता दिए गए बड़ी टाइप का जगह प्रमाण इस टाइप को आगे आता है। ये सब कोई चीज में करने कमी और कमी कोई बता भी नहीं और मैं खुद बाबा अल्लाह खुद मैं रात तक कोई जिम्मेदारी बन जाएगा। एक बात को जानना चाहिए, कोई के दिमाग में हो कि मेरे 5 लाख आदमी के कुछ नहीं करे, नहीं कोई नहीं करे, खाली हाथ भेड़ जाऊंगा और अंदर साफ होना चाहिए। आई खाली एक खाली थोड़ा लबन जमाए हो उठो और अल्लाह के लबन गुजर भी गया और मैं आ भी गया।
है आप आराम से करो, कोई किसी को कंडीशन है ना, जगह में करनी है ना, ये रोड में कहीं पर मेरे राय को रोड नहीं दो तो मैं मना लगा देने ज्यादा है भाई समझ मेरे को बच्चों को दिया अब कोई समझ में आवा नहीं आवा पर मेरा आगे समझ में नहीं है एक मिनट ना एक मिनट ऐसा सुनो, देखो एक जो भाई साहब ने बोला मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसकी अहमियत होनी चाहिए, ये मैं फिर से बोलता हूँ। सलीम भाई साहब आपने समझ लो, आप लोग जो यहाँ पर आए हो, भाई साहब यहाँ पर आए हैं, आपकी अहमियत साबित करने के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। हमने जो किया वो नहीं करना, आप उसको देख के उसको गौर करो कि ये सही है कि गलत है। अगर गलत लगता है तो ड्यूटी चेंज हो चुकी। कोई आप बोलोगे यहाँ पंचायत करनी है, मैं तैयार। आप बोलोगे यहाँ निकाह करनी है, मैं तैयार। आप बोलोगे यहाँ पर और कोई कार्यक्रम करना है, मैं तैयार। हम लोग खिदमतगार हैं, हमारा काम है बिरादरी में गुजरात का नाम ऊपर लाना किसी भी हाल में, और वो हम करते रहेंगे। आपसे हुक्म करो, मेरी बात सुनो, आप लोग जिंदगी में चाहते हैं जिंदगी नीचे बैठो, मेरी बात सुनो, तू पानी में पहली नीति है और खाना निकाल करेगा तो खड़ा होगा सुबह के टाइम पर मैं कहाँ रोड की मर्जी है, वो मेरी मर्जी है। तू तो गर्मी को है, हाँ गर्मी को वहाँ कैसे है, ठीक है, ये बराबर है। आई समझ में इज्जत अफजाई करनी है, तो मैं अभी गुजारिश करूंगा याकूब भाई करीब लतीफ भाई बड़े हैं तो सॉरी मेरी गलती हो गई। लतीफ भाई साहब 2 मिनट आओ। गुलाब भाई खास तो तने घेऊन येऊ मग अध्यक्ष से हर वक्त आपण होना हे मीटिंग को अध्यक्ष से होना जरूरी है। ठीक है, 2 लेबर है तो दायरे की काम मिल रहे होते और रहे सवाल मेरे क्या 30 साथी के 35 साथी मेरे से जो खिदमत बनी बात कही, अब इनके अंदर वो मेरा काम आ रहे को फिर भी मैं बिरादरी खातर हाजिर हूँ भाई। तो मुहूर्त ही असो करो थे तो वो काम आपको आगे चले भाई। वो कहीं खुली आवाज है क्या मनमानी तेरे अल्फाज से किया है अब तक 3 आदमियों का कि जो अपने चुनना है अध्यक्ष है और लेबर बनाना है अपने मत तो चलो। अभी भाई साहब आपको मैं ये बताऊं कि मीटिंग के अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं मीटिंग को, और हम जिस मकसद से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये सोच का फर्क है। मकसद हमारा क्या है, 34वीं इज्तिमाई शादी को सक्सेसफुल बनाना। ये मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है 34वीं गुजरात की इज्तिमाई शादी को सक्सेसफुल बनाना। तो इस शादी को हम कामयाबी तक कैसे ले जाएं, आज सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को इधर उधर डाइवर्ट किए बिना पॉइंट टू पॉइंट अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बाद में ज़्यादा मजा आएगी, और जो वक्त हम आज यहाँ पर दे रहे हैं उस वक्त का हम सही मायने में फ़ायदा ले पाएंगे। सो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा याकूब भाई साहब कड़ी को बचाना है, तो पूरी समग्र कौम का अस्तित्व बचाने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। अगर हम उस लेवल के काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा याकूब भाई से प्लीज आपण जो समुची भाषा दोनिया जिल्हा आहे आपण त्याच्याकडे तयार अरे तो सुखी से नाम देखा ना ये मतलब बिचुना वो समझ में नहीं आ रहा बाबा
नेताजी, तुम गुजारिश करूंगा कि नेताजी अगर स्टेज पर आ रहे अरे आओ जयपुरी युवा सेवा ट्रस्ट, जयपुरी युवा सेवा पंचायत, गुजरात की बिरादरी, हिम्मतनगर सब एक मुकाम पे बैठकर आज हम इस काम को अंजाम देने की नियत बनाकर इस कार्यक्रम को सफल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मंजर जब मैं देखता हूँ तो मुझे वाकई में खुशी होती है कि आज बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। इकबाल जी आओ। सो बस बाहुबली की जोड़ा ये आज जो खुशी का मौका है, मैं ये मेरे सभी बुजुर्गों को बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी आज मुझे हुई कि आज आप लोगों का सर हाथ हमारे सर पे है और इस काम को हम अंजाम देंगे। सो अभी मैं गुजारिश करूंगा ऐसा बोले चौधरी की शादी था, चौधरी की शादी था। मेरा क्या कि पेंटिंग को बिछोड़ होता है, पेंटिंग को बिछोड़ होता है और वर्तमान आगे कि पेंटिंग करता भी बढ़िया होता है। फिर बात तो समूह लगन जिसको शुरुआत करी है तो फिर गुजरात करी है। कोविड को एक में बड़ू वस्तु समझ से अहमदाबाद सबसे पहले शुरुआत करी। आप ही देखा देखता चार इलाका राजस्थान सब हो गए। अब कोई आ करो तो मामलो सबको बढ़िया પણ गुजरात तो नीचे तो शुरुआत गुजरात करी दे और वो चौथी को समझो तो बड़ौदा जिला का ये समूह बागोत सबको सपोर्ट है। हमारा अनुभव है अहमदाबाद की इज्तिमाई शादी की बात तो कुदरती भाभी तारीख 21/5/2081 में ऐसी थी और वार्ड नंबर 2 क्या थी और तारीख 21/5/1984 और वार्ड नंबर 2 और आज ही 21/5/2023 है और जी का जो रहना था बाहर है तारीख की हाथ पे तो आज बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए, पूरी गुजरात के लिए आज खुशी का मौका है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये काम कर रहे हैं और इज्तिमाई शादी 33 हो गई। आज साहब ने जैसे बोला तो उनके बड़े बड़े बुजुर्ग और राहबर यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी से एक छोटी सी बात मैं ये करना चाहूंगा। इज्तिमाई शादी का मतलब क्या है? अभी तक जो चर्चा होती है हमारी बिरादरी में, मैं उससे हट के बात करना चाहता हूं। अभी तक जो बातचीत होती है उससे मैं थोड़ा हट के बात करना चाहता हूं। आप लोग और हम अभी तक इज्तिमाई शादी को एक अलग नजरिए से देखते थे कि इज्तिमाई शादी के मायने हर आदमी अलग अलग निकालता था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इज्तिमाई शादी को गवर्नमेंट ने मंजूरी करवाती है, उस संस्था को भी वो पर कपल 3000 रुपये देते हैं। 25 कपल तक देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। मैक्सिमम लिमिट अप टू 75,000, उसके ऊपर कितने भी हो तो नहीं देती, पर वो देती है। ये बात मेरी यहाँ पर दोहराने की वजह क्या है?
वजह ये है कि अगर गुजरात सरकार, भारत सरकार इस चीज को मानती है कि समूह लगन होने चाहिए, तो ये क्यों मानती है वो चीज हमें समझने की जरूरत है। अब इस पे मेरी रोशनी डालने का मकसद ये है कि गुजरात में अगर हम 200 शादी अलग अलग करते हैं, कितनी होती है सर अंदाजित याकूब भाई? 150 से 200 शादी पकड़ लेते हैं। मैं 150 पकड़ता हूँ, कम आंकड़ा पकड़ते हैं। अगर 150 लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई शादी करता है, कोई कुछ करता है, पार्टियाँ करता है, ये करता है, वो करता है, कोई लगन बांटता है, कोई लगन लेने जाता है, कुछ भी काम करके हम 150 टोटल जॉब जो है वो 150 पकड़ते हैं, 150। आप लोग किसी भी एक काम में जाओगे तो आपका एक दिन लगेगा, यस और नो? लगेगा। 150 काम में जाओगे तो कितने दिन लगेंगे? 150 दिन लगेंगे। साधु गणित छे, एक साल में कितने दिन होते? इसमें से अगर मैं 150 निकाल दूं तो कितने बचे? 115। सॉरी 215। 215 में से 100 रविवार निकाल देता हूँ। 52 वीक्स होते हैं, 52 रविवार और 50 कुछ आप नेशनल हॉलीडे पकड़ लो तो 100 रजा निकल गई, तो कितने दिन बचे? 115। यानी मोटा मोटा 125 दिन काम करने के लिए आप लोगों को मिलते हैं। अब जो कौम 365 दिन में से सिर्फ 125 दिन काम करेगी वो ऊपर कैसे आएगी? ये बहुत गंभीर मामला है, इसको ध्यान से कैलकुलेट करके सोचना। इसलिए इज्तिमाई शादी की जरूरत है, ना कि इज्तिमाई शादी कमजोर लोगों की बेटी की शादी करने के लिए या ये करने, ऐसा नहीं है। इज्तिमाई शादी रुतबे के लिए भी नहीं है, इज्तिमाई शादी है कौम की तरक्की के लिए, और कौम की तरक्की तभी हो पाएगी जब आपका ट्रांजैक्शन कम होगा। एक दिन खराब करके अगर हम पूरे गुजरात में या 2 दिन या 3 दिन 3 शादी करेंगे, इज्तिमाई शादी तो 3 दिन में हम फ्री हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 365 डेज वर्किंग रहेंगे। और अगर हमारे पास 365 डेज वर्किंग है तो हमारी इतनी अर्निंग बढ़ेगी। और 150 का जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया उसको आप ऐसे कैलकुलेट करो, एक आदमी का 1000 रुपये का खर्चा होगा और 1000 रुपया एवरेज उसकी इनकम का लॉस होता है। अगर उस दिन वो दुकान पे नहीं है तो उसका 1000 रुपया आने वाला था वो नहीं आया, तो टोटल लॉस इज 2000 रुपीज। 2000 इंटू 150 કેટલા થાય? 8 लाख रुपयाની જે लॉस છે મોટા મોટા ये 3-3.5 करोड़ का लॉस है। और टोटल लॉस अगर हम पकड़ेंगे, जो काम करते हैं हम लोग उसका लॉस पकड़ेंगे तो ये 5.5 से 6 करोड़ रुपए का लॉस बिरादरी का एक साल में होगा। तो ये लॉस ना हो इसलिए इज्तिमाई शादी होना जरूरी है। मैक्सिमम टाइम आप अपने ये ऊपर वाले दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें उसमें लगाओ। आप अपनी फैमिली को कैसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो उसमें लगाओ। आप अपने खुद को कैसे ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो उसमें लगाओ। न कि आप ढजाबा को जाके सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हैं और कुछ नहीं करते। तो मेरा ये पूरी कौम से गुजारिश है, मेरी व्यक्तिगत भी गुजारिश है, बुजुर्ग लोगों से भी गुजारिश है कि मैक्सिमम इस कानून को लागू किया जाए कि इज्तिमाई शादी के अलावा काम नहीं हो। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा बच के आपको नहीं दे जाएगा या इनको कोई नहीं दे जाएगा। मैं जब देखता हूँ, मैंने कई बार सिराज अली साहब को देखा कि पेड़ से वो जा रहे हैं, क्या जाम हुआ टेबल पे बैठ के काम कर लेता है। तो ये बुजुर्ग जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, इसका फायदा अगर हमने आज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। 2 टाइप की नीड किसी भी समाज के पास होनी चाहिए, 2 जरूरतें हैं समाज की। एक जो आज के माहौल को समझ सके और दूसरी जो पीछे के माहौल को समझ के बैठी हुई। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन एक हो गए तो हमारे समाज की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। ये आप सबको समझना है। आप लोग अंदर बातें करेंगे ये तो बाद में भी कर पाएंगे, शायद जो डिस्कशन अभी हो रही है वो आपको बाद में सीखने नहीं मिलेगी। तो मैं अब
ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए और गुजारिश करूँगा, रशीद अली साहब की स्पीच अभी बाकी है। उन्होंने शुरुआत में तो हमको ऐसे ही बच्चे समझ के टिका दिए कि 2 बात कह दी, बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस काम को संभालना पड़ेगा। और ये जो पंच बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को संभालें और काम करें और हमको ऑर्डर करें कि क्या करना है। ध्यान दे रही है जो मोड़ासे में हमने इज्तिमाई करी और इज्तिमाई के मंडप में बुजुर्गों को सौंपे थे, लेकिन जो सरकारी डॉक्यूमेंट थे, सरकारी डॉक्यूमेंट पंच निकाह, उनकी जिम्मेदारी मैंने और मेरे ग्रुप के 2-4 आदमियों ने ली थी। तो अभी तक वो निभाई हमने और बच्चों को जो डॉक्यूमेंट की जरूरत थी वो डॉक्यूमेंट मंगवाए और मंगवा के उनको जो भी सरकारी दफ्तर में जो भी लाभ मिलने का था मिलाया और भी मिलने का तो कोशिश आज भी जारी है। तो मेरे ही इज्तिमाई शादी में अगर मुझे ये काम सौंपा जाए तो बेशक मैं भी करूँगा, मेरे साथ 2-4 आदमी और भी। सरकारी डॉक्यूमेंट का काम मैं करूँगा। फिर वो क्या कहते हैं कि जो कंकोत्री छपाते हैं, वो मंडप के नीचे जो बुजुर्ग पढ़ के में बोलते हैं बत्ती भर बत्ती ये वो कराती है सगा बिरानी, वो सब मैं छपवाऊंगा। वो मेरे को पूरा अनुभव है, ये काम मैं कर दूंगा। निकाह का भी मेरे को अनुभव है, निकाह में भी हाजिर होगा और सरकारी दफ्तर में से मामलतदार का आदमी भी यहाँ आ जाएगा, उसके सामने दूल्हा दुल्हन में सही भी कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। शुक्रिया रशीद अली साहब, आपकी जो जिम्मेदारी लेने की स्टाइल और जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस कॉन्फिडेंस और उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। इसाक अली साहब, जाकिर भाई पितापुर कहाँ गए? जाकिर भाई इधर आओ। अरे ऊपर आने का है, आओ। जो सिराज अली साहब ने बोला, रशीद अली साहब ने बोला, बाकी जो मंच पे बैठे हुए सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। हमें समझने की आज कहां पर फारूक घर जाके बात कर लेना, बंद कर दो कार्यक्रम, आपको बात करे चलो सब दूर हो जाओ। एक जो महत्व की बात है वो ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमने जो मुकाम पाना चाहिए वो पा लिया है या अभी पाना बाकी है? हमारा ग्रुप का डेवलपमेंट, हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट, हमारे बच्चों का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट, हमारे समाज का डेवलपमेंट, ये चीजें जो है इसमें हम एस्पिरिंग लेवल पे आ गए या बाकी है? तो बाकी है बहुत। थोड़ा जोर से बोलो तो मुझे समझ में आएगा। अरे बाकी है बहुत। इधर पा लिया, इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो हम दूसरी सब बातें तो सब जगह करते ही हैं, पर आज अगर मेरे हाथ में माइक है तो मैं वो बात करूंगा जिससे समाज को फायदा हो। तो ये चीज मैं इसलिए अभी बात कर रहा हूं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने वो मुकाम पा लिया तो हम यहाँ रुक जाते हैं, और अगर हमें ये लगे कि नहीं हम वो मुकाम जो चाहते हैं वो अभी तक नहीं पाया तो उसको कैसे पाया जाए उस पर चर्चा की जा सकती है।
उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। आज रिसेंटली हम लोगों ने अभी एजुकेशन पे फोकस करते हुए नोटबुक प्रिंट करने का एक ठहराव किया कि भाई तय कर लिया नोटबुक छपाना। अब समाज में ये चीज पहले कभी हुई नहीं। पहले किसी ने जयपुर युवा समाज के नाम से नोटबुक नहीं छपाई, बाकी सब समाज छपाते जाके भी छपाओ आपने नहीं छपाई એટલે આપણને કોઈ અંદાજ નથી કે કેટલી થશે। हमारे पास डेटाबेस था, हमने डेटाबेस डाउनलोड किया, उसमें से स्टूडेंट निकाले तो हमारे पास 2287 स्टूडेंट आए। 2287 को अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से भी करता हूँ कि 10 नोटबुक भी एक स्टूडेंट लेगा तो मुझे कम से कम 25,000 नोटबुक चाहिए, ऐसा हमने अंदाज लगाया। फिर हमने बॉडी में बैठ के तय किया कि 25,000 नहीं, हम 10,000 प्रिंट करवाते हैं। पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये जान के मुझे खुशी कब हुई कि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पर कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन की जरूरत है। उस माँ बाप को वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती, वो काउंसलिंग नहीं मिल पाती, वो कल्चर नहीं मिलता, वो सर्कल नहीं मिलता। जब इन चीज़ों की कमी होती है तो वो धक्का मार मार के 8, 9, 10 पे अटक जाता है। तो 10 पे नहीं अटके हम 11, 12 बोर्ड एग्जाम से बाहर निकाल के उसको किसी भी बैचलर डिग्री में एडमिशन करवा दें, चाहे वो BA में करे, BCom में करे, BBA में करे, किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाए, किसी भी लाइन पे अगर हम उसको ले आते हैं तो ये सही मायने में हमारे कौम की खिदमत है। आज गुजरात का नहीं पर मैक्सिमम भारत का डेटा मेरे पास है। उस डेटा को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये लगता है कि वाकई में कौम में बहुत सारे काम करने की जरूरत है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे की खेचतान करें, जितने भी अच्छे काम हो रहे, चाहे आप करो, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई और करे, उसको सपोर्ट करें और कौम की तरक्की में हिस्सेदार बने। शुक्रिया। सभी ने चर्चा की कि आज की तारीख में हमारे तरफ 27 लगन निकली है। दुनिया को सम्मेलन करता है तो उनका भी करता आज्ञा को आमदार को इंतजाम कर गया जी करे दो राय करे मसोरो देंगे तो बढ़िया है। एक महिला को भी अपना करीबन 9 बजे को टाइम है तो 1 घंटे को 2 घंटे को हम जावा को कंदे लागवा है वह भी मंदिर में नाता तो एकदम एग्जैक्ट था 2:30 बजे और यहाँ पर थोड़ी पब्लिसिटी ज़्यादा हुई है तो कुछ बाहर के भी लोग आएंगे तो बुजुर्गों का कहना है कि 8,000 लोगों की तैयारी रखें। तो 8,000 लोगों की जो तैयारी करनी है वो हम ऑलरेडी उस
उसको बोल देंगे कि 8,000 रुपये का खाना बनेगा। अब खाने की जो बात है कि क्या चीज़ करनी है, तो उसमें हम यहाँ पर जो बदलाव ला रहे हैं वो आप सुन लो, और वही थाली आज यहाँ पर बनेगी। जो समूह लगन में बनने वाला है वही डिश आज यहाँ पर हमने ट्रायल के लिए बनवाई है, ताकि आप लोगों को अभी समझ में आ जाए। एक मिक्स वेजिटेबल सब्जी, एक पनीर की सब्जी, 2 सब्जी, जीरा राइस, दाल फ्राई, रोटी, पूरी, मोहनथाल, पापड़ और कचुम्बर, और साथ में गर्मी के हिसाब से छाछ या केले का रस। ये प्लान कर रहे हैं पर अभी फाइनल नहीं हुआ, वो बाद में अभी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। पर ये डिश फाइनल है, और सारा का सारा भोजन जो है वो बुफे स्टाइल में रहेगा, और कोई बैठ के खाना चाहे तो वो बैठ के भी खा सकता है। 10 बजे से हम खाने का मंडप चालू कर देंगे। पंच जैसे इधर देंगे कि भाई 10 बजे आप खाना शुरू कर दो, तो खाना शुरू कर देंगे। तो अंदर अंदर बात मत करो यार, प्लीज, मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ। हम बात सिर्फ बातें ही तहजीब करते हैं। तो 10 बजे पंचों से इजाजत लेके खाने की 2 मंडप बनाने का प्लान चल रहा है। एक साइड लेडीज, एक साइड जेंट्स, दोनों साइड 15-15 काउंटर लगेंगे, और 15-15 काउंटर पे 10 बजे से खाना जेंट्स और लेडीज दोनों का चालू रहेगा। तो वहां पर हमें पूरी बिरादरी जो अभी यहाँ पर बैठी है उनको ये जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि एक साथ भीड़ ना करते हुए टर्न बाय टर्न, कि भाई 500 लोगों ने खाना खा लिया, फिर 500 लोगों ने खा लिया, फिर 500 लोगों ने, हर 30 मिनट में अगर हम 500 आदमी निकालेंगे तो बहुत इजी सिस्टमेटिक वे में तमीज के साथ हम खाना खा पाएंगे। क्योंकि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका जो एक बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि स्वाद आना चाहे, वो तभी आएगा जब हम अपनी तमीज दिखाएंगे। एक साथ घुस गए हो हल्ला कर दिया, ये नहीं होने देने का, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा 160 आदमी पुरस्कारों में हमने बाहर से लिए, 160 आदमी जो होंगे वो वही लोग सर्विस करेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट में हमने दे दिया। तो बिरादरी के किसी भी आदमी को एक इधर से गिलास उठा के उधर नहीं रखने का है, किसी को कोई मजदूरी नहीं करने की है। हर आदमी अपने शादी को एंजॉय करे, और हर आदमी इस काम का ध्यान रखे। साहबगिरी नहीं करनी और नौकर भी नहीं बनना, दोनों चीजें इस काम में हमने वो शामिल करने की कोशिश की है कि हर आदमी 25 से 30 आदमी आपको पानी वानी पिलाने के लिए अलग से रहेंगे। पंचायती के मंडप में हम एक टीम अलग से देंगे, वो आप लोगों की सर्विस देती रहेगी। चाय पानी को अगर जरूरत पड़ेगी, आपका सामान लाना है वो रहेगा। निकाह की टीम अलग रहेगी, खाना खिलाने के वक्त हमारी एक टीम अलग रहेगी। डेरे जो आप दे रहे हैं वहाँ पर हमारी टीम अलग रहेगी, उसका कमांडर अलग रहेगा। सिक्योरिटी की टीम अलग रहेगी, 25 सिक्योरिटी है, और 10 से 12 आदमी ऑफिशियली पुलिस बंदोबस्त के लिए हमने बुला दिए, क्योंकि हाईवे यहाँ पर लगता है। तो ये हो गया है, फायर फाइटर का काम हो गया है, मेडिकल टीम का काम हो गया है, और स्थल पर लगन और रजिस्ट्रेशन कराने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो जितना हम लोग समझ सकते हैं काम को, उतना हमने पूरा करने की कोशिश की है कि बिरादरी को कहीं भी कोई तकलीफ ना आए। किसी के काम पे उंगली उठाना बहुत इजी है, बहुत इजी। घर बैठ के बोल देना, 4 लोगों के बीच में बोल देना, व्हाट्सएप पे लिख देना, बहुत इजी। पर किसी काम की जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन है। तो मैं पूरी टोन से गुजारिश करूंगा कि इस काम की जिम्मेदारी लें और काम को अपना काम समझ के पूरा करें। लोग किसी संस्था के लिए तरस जाता है कि हमारे पास कोई संस्था नहीं। आज इतनी मुश्किल से हमने ये संस्था खड़ी की है, तो उसमें हर आदमी मिलजुल के उस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में यही चीजें आपके काम में आएंगी। आज हम जहां पर गए, समाज कल्याण अधिकारी की बात करता हूँ, रसीदारी साहब को इस बात का पूरा एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों को है नहीं, मुझे नहीं मालूम।
जैसे ही हम गए, हमको एक सवाल किया गया, તમે કોણ છો? समाज कल्याण अधिकारी ने ये सवाल करा कि તમે कौन છો? फिर हमने उसको बताया कि भाई हम जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और ये हमारी संस्था है। तो बोले बैठो। फिर उसने बताया कि ई समाज कल्याण नाम के पोर्टल पे आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो हमने खोला और उसका आईडी पासवर्ड बनाया। ये सारा काम ऑनलाइन मेरी ऑफिस में से होगा। वी आर नॉट डिपेंडिंग टू एनी अदर पीपल। हम वो काम करना नहीं चाहते, पर हम ये चाहते हैं कि अपनी जो काम है, जो काम हमें बिरादरी ने दिया है, उस काम को बेहतरीन तरीके से अगर अंजाम देंगे तो वो बिरादरी खुश होगी। अगर यहाँ पर हम अनसक्सेस रहे तो ये चीजें नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी बोली थी कि किसी पे भी उंगली उठाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, पर वो आदमी जो काम कर रहा है क्या वो आप खुद कर सकते हो? अगर ये हिम्मत है तो उंगली उठाना, वरना उंगली कभी मत उठाना किसी पे भी। मैं ये बात में नहीं कह रहा हूं, पर आज अगर मैं बोलूं कि नरेंद्र भाई मुझे खराब है तो क्या वो काम मैं कर सकता हूं जो वो आदमी कर सकता है, या फलाना आदमी खराब है तो उसके लेवल का काम नहीं कर सकते हो? तो ये हम किसी को नहीं है बिरादरी में या देश में या स्टेट में कि अगर वो जो काम कर रहे हैं वो तुम कर सकते हो तो ही आगे उठाओ, वरना मत उठाओ। एक उंगली जब उठाते हैं तो चार हमारी तरफ होती है, सामने वाले की तरफ एक ही होती है। तो मेहरबानी ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि थोड़ा अपनी सोच को खोलें और खुली सोच के साथ लोगों को मिले और खुली सोच से काम करेंगे तभी काम कर पाएंगे। आज एक संस्था हमने बनाई, उस संस्था में अल्लाह की मर्जी थी, जैसे भी हुआ घूमते घूमते हम यहाँ तक आए। और ये 1-1.5 साल में जो हमने बिरादरी की आर्थिक परिस्थिति जो देखी है, आंख में पानी आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ घर बैठ के होती है। उस आदमी की मजबूरी जब समझो ना तो पता चलता है कि यहाँ पर कितनी जरूरत है और कितना काम करना पड़ता है। रोज सुबह 6 बजे उठ के मैं 8 बजे तक जयपुरी लोहार समाज का काम करता हूँ। रोज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जयपुरी लोहार समाज का काम करता हूँ। तो ये भोग देते हैं हम, ये बिरादरी के लिए देते हैं, हम किसी से पगार नहीं ले रहे। इस बात की अगर आप तारीफ ना कर सको तो कोई नहीं, पर आप इसकी उंगली मत उठाओ। आज हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, आप लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। आज ये जो उंगली उठाने वाले में से बहुत सारे लोग मेरे पास आए, फिर भी मैंने उनका काम कर दिया। क्यों? बिरादरी का आदमी तो कल समझेगा। तो ये चीजें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने एक संस्था बनाई, एक पेड़ लगाया तो उसको पानी मिलाओ, बड़ा करो, तो उसकी छांव आप लोगों को मिलेगी। आज एक किस्सा है दारिसना का, एक केस हमने मैसेज डाला था, वो सबको मालूम है? मालूम है सबको? अरे थोड़ी आवाज निकालो यार। उस आदमी को 9 साल से किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस करते करते आज वो स्टेट पे आ गया कि अब डायलिसिस नहीं हो सकता। उसके ब्लड में यूरिया आ गया इतना कि आज की तारीख में वो डायलिसिस नहीं करा सकता। उस आदमी का केस जब हमने हाथ में लिया, 1 सेकंड में हमने उसको बोल दिया कि 10 लाख रुपए की जिम्मेदारी हमारी है। तुझे कल किडनी मिलती है, तू कल एडमिट हो जा, 10 लाख रुपए हम देंगे। हम कैसे लाएंगे वो बात की बात है, पर पैसों के लिए तुझे प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो ये संस्था है तो हम ये काम कर सकते हैं। ये चीजें आप लोगों को पहले समझ में क्यों नहीं आई? अगर हम गलत कर रहे थे या हम कुछ और कर रहे थे तो आप लोग कर देते, जाके उसके घर पे 10 लाख का चेक दिया। पर ये नहीं, किसी भी आदमी का काम नहीं है, मेरा भी काम नहीं है। ये एक अगर हम संगठन में रहेंगे तो ही कर पाएंगे, अगर हम संगठन में नहीं रहे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो 100 साल से हमारी ये प्रणाली चल रही है अंसर पंचायती की जाजम की, उस जाजम की वैल्यू को बढ़ाओ।
उस जाजम के फैसलों की क्वालिटी को बढ़ाओ और बढ़िया तरीके से हम वो एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि जाओ फैसला देखना हो तो गुजरात का पंचा का देख रहा हो। ये एग्जाम्पल जिस दिन हमने सेट कर दिया उस दिन हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। और मुझे ये गर्व होता है आज गुजरात में रहने का और गुजरात की बिरादरी के लिए काम करने का। ये गर्व क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। आज जब आपको भी समझने का है 6 इलाके की हम बात करते हैं जिसमें सबसे बड़ा इलाका राजस्थान, उसके बाद गुजरात और एमपी, इसके बाद बंगाल, इसके बाद बरात। ये सारे इलाकों में से अगर आप लोगों ने देखेंगे और मैं को एक अलग रास्ता दिखाऊंगा ये 12 लाख का ये पावर होता है, ये भरोसा होता है। मैनेजमेंट टीम आज हमारी टीम पूरी लगी हुई है उसके पीछे कि आपने अगर एक आरटीजीएस किया या एक एनईएफटी किया या एक आपने यूपीआई का पेमेंट किया, आप लोगों ने देखा होगा कि एक दूसरी तीसरी सेकंड में आपको रिसिप्ट मिल जाती है ग्रुप में। मांगनी नहीं पड़ती कि वो रिसिप्ट आई कि नहीं आई, ऑटोमेटिक आपके रिसिप्ट में। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कल हमारा यूआरएल जो यूपीआई पेमेंट का गेटवे भी मंजूर हो गया। अब आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। आपको पेमेंट करने के लिए यूपीआई पे जाने की जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड स्कैन करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट और आपके पूरे डेटा के साथ आ जाएगा। तो हमें आपसे डिटेल मांगने की भी जरूरत नहीं कि पैसा किसने भेजा और क्यों भेजा। तो मैं ये जो गुजरात की पावर है इस पावर को और ज्यादा एम्पावर करना चाहता हूं कि गुजरात 6 इलाकों में नंबर 1 पे आना चाहिए और आना चाहिए किसी भी हाल में। आज मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे गुजरात में एक भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जितनी भी ज़कात है वो इस ट्रस्ट में जमा कराओ। वो हम अलग अकाउंट में जमा करते हैं, उसका हिसाब भी पूरा अलग है। उसके बाद हम सब बैठेंगे और मेरी योजना में आपको बताता हूँ कि ज़कात से हम क्या करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि अगर हमारे किसी भाई के पास रोजगार नहीं है, कामकाज नहीं है, दुकान नहीं है, तो उसको दुकान लगा दो, उसको कमाता कर दो, चाहे वहां लाख लगे 2 लाख लगे, लगा के उसको काम पे लगाओ ताकि अगले साल वो खुद ज़कात दे। और इस भावना के साथ अगर हम बिरादरी के लिए काम करेंगे तभी जाके बिरादरी को हैंड होल्डिंग करके ऊपर ला सकते हैं, वरना तो सिर्फ दूसरी बातें होती रहेगी और कुछ नहीं होगा। हर आदमी को आज आली साहब मैंने एक आइडिया और लगाई थी, पूरे भारत में हम 1 लाख के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 लाख के आसपास है। 1 लाख आदमी में से हम अगर गुजरात की बात पकड़े हैं तो 15,000 के आसपास है। 15,000 में से अगर हम 10,000 आदमी एक जगह इकट्ठा होके एक जज्बा बना लेते हैं और हर आदमी खाली 500,000 रुपए में देवे, 1 किलो गोश्त के पैसे भी अगर आप बिरादरी के लिए दे दो, कितना होता है? 50 से 60 लाख रुपया महीने का आ सकता है। कितने लोगों की हम लाइफ बदल सकते हैं, कितने डॉक्टर बना सकते हैं, कितने इंजीनियर बना सकते हैं। आज एक डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता है। हमारे एक भी भाई को ताकत नहीं है, मेरे में भी नहीं है कि मैं मेरे बच्चे की डॉक्टर बना दूं। अगर वो हीरा हमारे समाज में है और वो पॉलिश चाहता है तो हम उसको पॉलिश भी नहीं कर सकते। इतने निकलते तो नहीं है। तो जो कायदे की बातें होनी चाहिए, जो तरक्की की बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, उसी पे सब लोग एक हो जाओ। अगर किसी को व्यक्तिगत किसी से तकलीफ है मत बोलो, पर जहाँ तरक्की की बात आती है वहां तो एक हो जाओ, वहां दिल खोल के सपोर्ट करो कि यार ठीक है मैं करूंगा, हर आदमी करेगा। कई लोगों का आज बिजनेस सेमिनार करने के बाद हमने कितने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज वो बात करने का ये मौका नहीं है, पर ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मुझे अगर
इजाजत दी गई है, प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं वो बात करूंगा जो हमारी लाइफ को बदल सके, मैं वो बात करूंगा जो हमारे समाज को बदल सके, मैं वो बात करूंगा जो आपके विचारों को बदल सके। कई लोग आज हमारे समाज में जो एनालिसिस है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि लोगों के पास बहुत टाइम है। Each and every people around the clock online। मैं ट्रैक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि अभी कितने लोग ऑनलाइन पे हैं। डिजिटली हम लोग बहुत साउंड है, हम हर चीज ट्रैक कर सकते हैं, पर ये खुशी की बात नहीं, ये दुख की बात है कि लोग नवरे हैं, सादी भाषा में लोग, तो वो नहीं होना चाहिए। आप 9 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम आपका बिजनेस का है, प्लीज 100% आप वो टाइम अपने बिजनेस को दीजिए, और जो आपका फैमिली टाइम है वो आप अपनी फैमिली को ही टाइम दीजिए प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वालिटी लाइफ को बिगाड़ो मत। लाइफ बहुत सीमित है, इतनी सी लाइफ नहीं है। और सबसे बड़ी जो गुनाह हमारे धर्म में, हमारे मजहब में जो बोला गया है वो है गिबत करना। तो वो काम 24 घंटे करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है निराजनी से कि हम अलग ट्रैक पे आ चुके हैं। आज वंदे भारत ट्रेन चल गई, भारत में मेट्रो चल गई, बुलेट ट्रेन आ रही है, तो वो स्पीड से हम भी अपने समाज की तरक्की करें। बस यही गुजारिश है। आप लोगों से शुक्रिया है, और आप लोगों ने मुझे सुना और मेरी बातों को आप अपने ध्यान में बिठाइए, और आपने आज मेरी जो भी बात सुनी है दूसरे को समझाइए। एजुकेशन जीवन में कभी किसी का मत करना। आप अगर किसी का भी विरोध करते हो तो एक मेरी इस बात को फिर से दोहराता हूँ, याद रखना कि अगर आपको किसी का विरोध करना है तो आपको उसके सक्षम बनना पड़ेगा या उससे पावरफुल बनना पड़ेगा, तभी आपको वो हक मिलेगा कि आप उसका विरोध कर सको। बाकी आपके विरोध का कोई वजूद नहीं रहता है। शुक्रिया। और चौधरी को बाकी को मानना आपको विरोध चाहिए, पर साथ आपको मानो एक दूसरे में एक रिक्वेस्ट सरकार से जो होता है वो प्रतिभाग की बताई आपने लगभग 12 दिन बताई 10 तो इन लायक आप विरोध का आप लोगों का हो तो बढ़िया आपने कौन सा बच्चा ला गए पर वो मुझे प्रोग्राम दे तो बीता ही आती है। देखो अरसाद कोडेली वाले अरमान साहब ने जो बात बताई है उस बात में मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर जो खाना बने उस खाने को हमारी हिम्मतनगर की यंग कम्युनिटी है वो यहाँ पर हाजिर रहेगी, और वो पूरे यंग बच्चे जो है वो इस काम को अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो वो उनका काम ये नहीं है कि सामान उठा के इधर से इधर रखो, और काम बराबर हो रहा है कि नहीं इस पर नजर आप लोगों को रखनी है, और उसके लिए हम आपसे मिलेंगे। अभी ओपन सेशन है, अगर कोई आप में से कुछ बोलना चाहे तो यहाँ आके बोल सकता है। इसके बाद हम बाहर जाएंगे, और अनवर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि अनवर भाई आपको वो सारे लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, उसमें आप अपना सजेशन देके इस काम को बेहतरीन से बेहतरीन अंजाम देने की कोशिश करें। शुक्रिया। जगह के ऊपर जाकर देखा होना तो मेन चीज है कि इज्तिमाई शादी का कुछ लगन बाकी है। इंशाअल्लाह 35 की 40 का अंदर में આપણે इंशाअल्लाह सबको सहयोग રહ્યો तो 40% આંકડો પાકા અંદાજમાં છે और આગળ ના માની છે। બાકી સવાલ કઈ છે કે યો કામ કોણ કરવું, यानी निकलिए गुजरी की छपानी पड़ेगी और निकलिए अपना दूसरों काम मांडा को नहीं करना पड़ेगा, डेरा को नहीं करना पड़ेगा, बोर्ड छपाना पड़ेगा, अटकी बरात बटकी बरात या बत्ती फड़बत्ती
इसका लिए 3-4 आदमी हमारे चुने जाए। गुलाब भाई जो एक दिन से भूल एक जाकर भी तंगा स्टेशनरी को काम आपा करो थोड़ा सा जाकिर भाई एक रशीद आजी और एक गुलाब भाई और स्टेशनरी को काम आपा करो बाकी का दूसरा काम उनको ही संभालो भाई रशीद हाजी साहब ने जो सजेशन दिया हमको कि भाई एक रशीद हाजी साहब, गुलाब हाजी साहब और जाकिर हाजी साहब जो नौसा के कदाला है, उन तीन को इस कार्यक्रम में शामिल करके उनके मुताबिक उन्हें जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग भी है और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इज्तिमाई शादी का। तो मैं अब अंदर भाई सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आके वाटर थैंक्स करें और बच्चों को, बिरादरी को सारे जगह ले जाके दिखाएँ। इसके बाद हम खाने का कार्यक्रम करेंगे और खाने के कार्यक्रम के बाद वापस बैठेंगे। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वापस बैठेंगे। ये कार्यक्रम ये सब लोग प्यार मोहब्बत से अंदर एक दूसरे का मतभेद न बोलेंगे, मतभेद न बोलेंगे, इतना करके काम में सहयोग को बस बताइए। अब मैं गुजारिश करूंगा इसाक हाजी साहब सेवालिया को 2 मिनट साहब 2 मिनट आज आया मैं जाओ बिरादरान इस्लाम मिल्लत को अस्सलाम वालेकुम। आए हुए मेहमान और बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस काम का आगाज करने की और इस काम में भी की मदद करने की। सबसे ये अपील है कि इस काम को अंजाम दे और जिस हिसाब से जो कोई सबका सहकार देवे, ऐसी मेरी तमाम बिरादरी से अपील है। और जाने अनजाने में अगर कोई कमी से गलती हो तो माफ़ कर